आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती और हमने आज दावत दिया बिलखुसूस शुएब जट साहब को। माहिर तो हैं ही हैं वो क्रिकेट के साथ साथ, तबसरे उनके बड़े मजेदार होते हैं और मसालेदार होते हैं, यूं कहें। उनकी बात कही हुई वायरल भी होती है और वो हर जगह पर ऐसे फैलती है कि जैसे फैलने का हक होता है। तो आज हमारी खुसूसी दावत पर वो भी मौजूद है हमारे साथ, शुएब जट साहब जी। बहुत वेलकम करते हैं आपको जी प्रोग्राम में। जट साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। और सती भाई के साथ तो स्क्रीन शेयर करना एक ऑनर होती है। जाहिर है कि मैं क्रिकेट जो है वो जर्नलिस्ट हूँ, आप इंटरनेशनल अंपायर हैं, आप एक बड़े स्टेक होल्डर हैं। सती भाई खुद क्रिकेटर भी रहे हैं फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोच हैं। और इस न्यूजीलैंड ने जिसने पाकिस्तान का पट्टा भी उड़ाया हुआ है, उनके कई खिलाड़ियों को कोचिंग भी कर चुके हैं। तो इसलिए इनके साथ स्क्रीन शेयर करना बहुत एजाज की बात होती है और मुझे खुशी है कि अब कैचअप क्रिकेट पे मैं आप लोग को अक्सर जो है दिखाई भी दूंगा इंशाल्लाह, सती भाई और डॉक्टर साहब के साथ। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जट साहब, आपकी खुशामदद कहते हैं आपको जी। डायरेक्टली सवाल स्टार्ट करते हैं। वो ये है कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी खेलने जा रहा है, जो कि इस वक्त दौर दौरा है, हर तरफ शोर शराबा है उसका, वो ये है कि पाकिस्तान ने उससे पहले एक ट्राई एंगुलर सीरीज रखी हुई है, जो कि आमतौर पर जिसको वार्म अप मैचेस कहा जाता था। फिर उन्होंने सीरीज कर ली, दो मुल्क एंगेज कर लिए, जिसमें न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका थे। तो न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला मैच आप सबको पता है रिजल्ट का, पाकिस्तान बुरी तरह हार चुका। और न्यूजीलैंड दूसरा मैच साउथ अफ्रीका को हराकर वो तो फाइनल में पहुंच चुके हैं। तो आज पाकिस्तान भी खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका के साथ क्वालिफिकेशन खेल रहा मैच। है। जी जी। जी, वो जो ताकि हम फाइनल खेल सकेंगे या नहीं खेल सकेंगे। तो कुछ तब्दीलियां की गई है टीम में। तो ये तब्दीलियां एक तो नागजीर थी, ज़ाहिर है कि वो अपने हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे जट साहब। तो ये बताइएगा कि वो जो कामरान गुलाम को बाहर बिठाकर वहां पर सऊद शकील को खिलाया गया है, तो वो चेंज को आप कैसे ले रहे हैं? यार सती भाई, आपके यहाँ वो बोन मीठा मिलता है? नहीं, तो नहीं मिलता। यार वो कहीं से डॉक्टर साहब के लिए अरेंज करवाएं यार, बहुत जरूरी है। नहीं, बात ये है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये ट्राई सीरीज जो है ना, वार्म अप होते थे उसको ट्राई सीरीज का नाम दे दिया। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया वहां पे श्रीलंका से खेल रहा है। श्रीलंका बेशक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वहां वार्म अप कर रहा है। इंग्लैंड इंडिया से खेल रहा है तो वो वहां पे वार्म अप कर रहे हैं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका ये वार्म अप कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता है यार, आप ऑरेंज एप्पल को मिक्स करने में ना आपने भी कोई कसर नहीं छोड़नी होती। कोई कसर नहीं छोड़ते आप। डॉक्टर साहब, मुझे समझ नहीं आती, आप अच्छे भले क्रिकेट को समझते हैं, क्रिकेट सुपरवाइज करते हैं, फिर ऐसी बेतुकी बात करके जो है ना, मुझे मजबूर करते हैं कि मैं इस तरीके से आपसे बात करूं। बात यह है कि ये सीरीज जो है वो एक इम्तिहान थी, जो इम्तिहान गले पड़ गया है। क्यों गले पड़ गया है कि इनकी होशियारियां इनके जो है ना वो अब पैरों तले से जमीन खींच रही हैं, आसमान इनके सरों पे गिर रहा है। पूरे तरीके से बुरे हाल से दो चार हैं टीम में। आप बताएं कि राना फहीम अशरफ को क्या जो है वो शोकेस में सजाने के लिए स्क्वाड में रखा है। अगर आप उसको इन बकौल डॉक्टर साहब के ये वार्म अप मैचेस हैं, अगर वार्म अप मैचेस में आप इनको शामिल नहीं कर रहे तो फाइनल ट्रैक पे फाइनल रेस के लिए आप लेके जाएंगे, 100 मीटर रेस में लेके जाएंगे, या रिले रेस उससे भागी नहीं जा रही और उसको जो है ना वहां लेकर जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम की डायरेक्शन बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है और पाकिस्तान टीम ये फाइनल में शायद पहुंच जाए, क्योंकि किस्मत अच्छी है जनूबी अफ्रीका की। बी भी नहीं, सी स्ट्रेंथ है, 9 खिलाड़ी उनके जो है, बल्कि 8 हफ्ते क्योंकि क्लासन वापिस आ गया, 8 उनके चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ी जो है स्क्वाड में वो शामिल नहीं है। तो लाटरी लगी हुई है, मोजे लगी हुई है, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, सती साहब, ये जो फाइनल चले पाकिस्तान खेले या ना खेले, असल बात तो ये है कि मैचेस की प्रैक्टिस आपने न्यूजीलैंड का मैच भी देखा और अभी आज का मैच भी होगा। तो आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ राइट ट्रैक पे है? जो तो सिलेक्शन की बात जट साहब ने की, वो तो खैर अपनी जगह पर है। अब जो है सो है की बुनियाद पर हमने देखना है कि पाकिस्तान प्रैक्टिस कर रहा है। तो क्या ये वाकई यूजफुल है? क्या इतनी कैपेबिलिटी है इन प्लेयर्स में कि ये अपनी अपनी टीम को लेके जा सकेंगे अगले राउंड तक, यानी कि सेमीफाइनल राउंड तक? अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड देख लूं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत रिएक्टिव स्ट्रेटेजी बना रहा है। अगर एक बात गलत हो गई तो उसको ठीक करने के लिए दो और बातें गलत कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आपको पता था चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में, राइट? तो आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में जाके सीरीज खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के साथ साउथ अफ्रीका के साथ जाके सीरीज खेल रहे हैं। आई मीन वो कंडीशंस कंप्लीटली डिफरेंट हैं। आप जो भी कॉम्बिनेशन खिलाना चाहते थे, आपको लिटरली ये 3 गेम्स मिली। ठीक है, जो होम कंडीशंस के ऊपर है। अब इन कंडीशंस में आप 3 गेम खेल के टीम तैयार कर रहे हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में आप जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, वो कंप्लीटली इररेलेवेंट है, क्योंकि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज है। अब जिस तरह गिव यू वन एग्जांपल, टेस्ट चैंपियनशिप में एजाज पटेल ने मुंबई में 10 आउट किए। अगले ही मैच न्यूजीलैंड में था, सीमिंग ट्रैक पे था, तो उसको उन्होंने बाहर बिठा दिया।
समझ रहे हैं? तो कहने का मेरा मकसद ये है कि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, आप जो बायलैटरल सीरीज आप खेलने गए हैं वो इवन श्रीलंका में जाके खेल लेते, बांग्लादेश जाके खेल लेते, तो कंडीशन तो सेम होती ना। तो अब उसके बाद फिर इन्होंने अभी जो क्या कहते हैं सिलेक्शन की है, आई गेस कि थोड़ा सा मतलब एम्बिग्विटी इसमें है कि क्योंकि कुछ लोगों ने परफॉर्म किया हुआ साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो हम मेरा ख्याल है कि एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर कैरी कर रहे हैं और हमारी टेल थोड़ी सी लंबी है। तो इन शॉर्ट ये कि प्रिपरेशन थोड़ी रिएक्टिव है। मतलब अगर प्रोएक्टिव सिलेक्शंस वगैरह करते, इवन ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी ऐसे प्लेयर को ले जाते हैं जिसको यहाँ पे इनको खिलाना है, वाइस वर्सा इन साउथ अफ्रीका एज वेल, तो मेरा ख्याल है शायद थोड़ा बेहतर होता। अब टाइम नहीं है, 3 मैचेस में आप किस तरह जो है वो अपने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेडी करेंगे? बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमाया आपने कि बेसिकली 2 ही मैच हैं, तीसरा मैच तो फाइनल शर्ते के पहुंचने की शक्ल में है। अगर साउथ अफ्रीका पहुंच गया तो पाकिस्तान की प्रिपरेशन तो इधर ही खत्म हो जाएगी और फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। बाकी रही बात कि हमने उन प्लेयर्स को क्यों आजमाया, जिसकी अभी जट साहब ने बात भी की। सच साहब आपसे कोई क्वेश्चन, फिर मैं दोबारा जट साहब की तरफ जाता हूँ। वो ये कि जब उनको खिलाना, अगर वार्म अप मैच में जिनकी तरफ इशारा किया राना फहीम अशरफ की तरफ उन्होंने, तो उनको सिलेक्शन में रखने की, स्क्वाड में रखने की जरूरत क्या थी? अगर उन्होंने वार्म अप मैच नहीं खेलना, अगर वार्म अप नहीं खेलना तो इसका मतलब है कि उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी भी नहीं खेलनी, तो फिर वो स्पॉट उन्होंने खामखा रखा हुआ है, या उसके पीछे कोई वाकई ऐसा दिमाग है कि वो काम आएंगे कहीं पे? टू बी ऑनेस्ट आई नो कि वो उधर ठीक खेले हैं, क्या नाम है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा खेले हैं, खुशदिल भी अच्छा खेले हैं, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि ये देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अबाउट हिज सिलेक्शन। इवन खुशदिल, आई मीन आई एक्चुअली लाइक बोथ द प्लेयर्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो अचानक लेके जाना था ऑस्ट्रेलिया, लेके जाते ना आपको वहां पे, फहीम अशरफ को लेके जाना था ऑस्ट्रेलिया, लेके जाते साफ से जहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे भी जरूरत है तो उस लेकिन टाइम तक फोन नहीं आया था ना सती भाई। तो एग्जैक्टली exactly, तो अब आई डोंट नो कि किस तरह फोर्स सिलेक्शन हुई है, जो भी हुआ है। नहीं अब ये है भाई, कि आप भी बहुत ही कोई मासूम बंदे हैं। अभी भी आप कह रहे हैं कि आई डोंट नो फोर्थ सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई। यार सत्ती भाई हाथ जुड़े हुए हैं, ऐसी बात तो ना करेंगे। तो जिसकी आंखें ना हो, जिसके कान ना हो, वो भी समझ जाएगा कि यार ये जबरदस्ती की सिलेक्शन, और आप कह रहे हैं आई डोंट नो। क्या आपकी मासूमियत पे अच्छा, चले वार चले जाने नहीं देता। मैं जट साहब, मैं आपकी बात को थोड़ी देर के लिए बाय कर लेता हूँ। मैं वैसे मैं नहीं आपकी बहुत थोड़ी सारी देर के बातों लिए से क्यों बाय करेंगे भाई? जो मैं हकीकत है वो तो आपको मानना पड़ेगी। मैं अक्सर ही आपकी बातों से डिसएग्री ही करता हूं, क्योंकि उसमें लॉजिक बहुत कम होती है। अच्छा, फिर भी मैं मान लेता हूं 2 मिनट के लिए। चलो, फहीम अशरफ तक तो ये बात ठीक होगी। खुशदिल शाह के पीछे कौन सा पॉलिटिकल प्रेशर था कि वो भी टीम में आए? वो कप्तान के कोटे पे आए। कप्तान की इतनी से होती है हमारी क्रिकेट में कि वो टीम में प्लेयर्स लेके आ जाए, और भी रिजवान की। वो जितनी आप वकालत करते रहे हैं उस किंग की, उसकी क्या थी? तो ये पूरा वही ट्राई का है, सारी पावर है भाई। किसने कहा कि आपका कप्तान जो है वो पावरफुल नहीं है? ये अगर आप ये समझते हैं फिर आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम ही यही है। यहाँ पे मसला क्या है, वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान क्रिकेट भैंस है और लाठियां बहुत सारों के हाथ में है। वो जो है वो सियासी जो असर रसूख रखते हैं उनके हाथ में भी है, वो जो बड़े घर वाले हैं उनके हाथ में भी लाठी है, कप्तान के हाथ में भी लाठी है, हेड कोच के हाथ में भी लाठी है, और जो क्रिकेट बोर्ड के कुछ करता धरता हैं उनके हाथ में भी लाठी है। फिर उस लाठी के बाद एक लाठा होता है, वो सिस्टम के हाथ में है। तो ये इतनी लाठियां उस भैंस को पड़ती हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या मामला हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आती, आप लोग क्रिकेट पे बात करना चाहते हैं लेकिन जो उसके रूट्स हैं उससे बात करते हुए ऐसे कतराते हैं कि कोई डाला आपके घर ना आ जाए। यार सच बोले, नहीं बोल सकते सच तो फिर क्रिकेट का प्रोग्राम बंद कर दें आप। आपको फिर ये भी नहीं देता कि आप जो है वो आके लोगों को मिसगाइड करें, लोगों को रियल पिक्चर दिखाएं कि ये पाकिस्तान में हो रहा है। सत्ती भाई की मासूमियत पे मैं कुर्बान जाऊं कि वो कह रहे हैं आई डोंट नो यार ये फोर्स है कि नहीं है। भाई देखिए आप देखिए शोएब भाई, सती साहब तो इंटरनेशनल कोच हैं, और कोच का काम होता है कि जो टीम उसको दी जाए, वो अच्छी हो या बुरी हो, उसका सिलेक्शन में कोई काम नहीं होता। उन्होंने उनको ट्रेन करना होता है। तो जो अब 15 अंदर आ गए, दायरे के अंदर, सर्कल के अंदर, रोप के अंदर आ गए, तो सती साहब ने उन्हीं के साथ चलना है। सत्ती वो भाई उनको की चेंज नहीं कर सकते। सत्ती भाई की मासूमियत पे कुर्बान और आपकी दूर अंदेशी पे मातम करने को दिल चाहता है। ओ भाई, ये जो हेड कोच है ना आपकी टीम का, ये गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर भी है। वो डुअल रोल है उसके पास। क्या हो गया आपको? किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? पहले उसने देखिए सिलेक्ट किया, अब उसने खिलाना है। पहले वो सिलेक्ट करके अंदर लाया, अब उसने हेड कोच बन के उसको बचा लिया कि अब आज का मैच नहीं खिलाया। मुझे एक रीजन दे दे आज का मैच वहीम अशरफ को ना खिलाने की, एक रीजन दे दे आप, सवाए उसको बचाने के। और क्या रीजन हो सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर उसको बचाना मकसूद है तो क्या आप डायरेक्ट चैंपियन ट्रॉफी में खिलाएंगे? उसको चैंपियन ट्रॉफी में डायरेक्ट क्या खिलाएंगे से तो क्या क्या मुराद इम्पैक्ट मिलेगा? खिलाएंगे?
आप माने, बात मेरा इख्तिलाफ ये है कि सत्ती वाली बात को माने कि वो फोर्थ सिलेक्शन है, दैट्स इट। और बाकी मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो उन्होंने कह दिया ना सतीश भाई, नहीं ना, आप वो कह रहे आई अपने डोंट मुंह नो। से कह दें सतीश भाई। हाँ अरे देखिए देखिए डॉक्टर साहब, टू बी फेयर, मैं चाह रहा था कि पाकिस्तान एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाए। मैंने अपने ट्विटर पे भी एक वो लगाया था, उसमें 3 ऑप्शन थी, आमिर जमाल, अमाद बट। पर्सनली आई वुड रादर प्लेड अमाद बट, क्योंकि मेरे ख्याल में वो बहुत स्किलफुल क्रिकेटर है, राइट? हाँ, वो हार्ड हिटर है, ठीक है। नहीं, बॉल स्विंग अच्छा करता है, आगे से गेंद बहुत अच्छा स्विंग करता है, और सेकंड इनिंग में जरूरत पड़ सकती है। और थर्ड आमिर जमाल था। अब आमिर जमाल की व्हाइट बॉल क्रिकेट इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, नहीं ठीक तो है? अब्बास अफरीदी कहाँ गया? वो तो इंजर्ड नहीं है। आपने करवा दिया होगा। नहीं अब्बास अफरीदी, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड ही इज नॉट 100% फिट राइट नाउ। चले, अब आपने कह दिया तो चेक कर लेता हूँ। फिर हसन अली का क्या हुआ? यार हसन अली इससे तो मतलब फिर तो वही रन बात है कि फॉर्मेशन भी सुलाई। बेहतर नहीं है। जट साहब फिर तो सुलाई, लेकिन वो अपने रिहैब के बाद वापस आ रहे हैं हसन अली। जट साहब फिर तो सुलाई कर लें, मेरे ख्याल है फिर जंग लड़ने की जरूरत नहीं, मैं तो आपके नाम दे रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर पाकिस्तान का नहीं काफी है। देखिए जट साहब, देखिए फिर ऑलराउंडर उस वो है खुरम जो, न्याजी का क्या कसूर है? वो क्या नाम है उसका, इरफान न्याजी का? देखिए खुरम इरफान न्याजी न्याजी। डायरेक्टर डोमेस्टिक आ गए ऑलराउंडर की थे। बात हो रही है डॉक्टर साहब, इरफान न्याजी का, हाँ, हम ऑलराउंडर की फास्ट बात बॉलिंग हो रही है, ऑलराउंडर की इरफान बात इज कर रहे नॉट हैं ना, ऑल फास्ट राउंडर। बॉल फास्ट फास्ट बॉलिंग बॉलिंग, ऑलराउंडर की बात फास्ट कर रहे बॉलिंग, हैं। ठीक तो ठीक। देखें हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, इवन अब्बास अफरीदी प्रॉब्ली इज कंसिडर्ड एज एन ऑलराउंडर, बट हसन अली और ये आई नो कि इन्होंने रन किए हुए हैं थोड़े बहुत, हाँ, शाहीन शाह, लेकिन मैं इससे आपसे एग्री करता हूँ बिल्कुल। ठीक है? तो मैं चाह रहा था कि एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर डालें, क्योंकि उसमें ये हो जाता है कि सेकेंड इनिंग में ना आपको चौथा मीडियम पेसर चाहिए, फर्स्ट इनिंग में आपको तीसरा स्पिनर चाहिए। तो बेसिकली द बैलेंस टीम वुड बी एनी टीम हु हैज 1 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर एंड 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इन द प्लेइंग 11। तो ओके, उस चक्कर में मैं चाह रहा था कि कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खेल जाए। अब्बास अफरीदी प्रॉब्ली कुड हैव बीन माय फर्स्ट पिक, लेकिन वो मेरे अच्छा चले सत्ती मुताबिक भाई, इंजर्ड। आप भी और डॉक्टर साहब भी 1 बाय 1 इसका जवाब दे रहे हैं, जी क्योंकि मैं तो नहीं समझ पाया ना। तो मैं अपने लिए नहीं, शायकीन की तरफ से समझ ले कि सबके दिलों में जो सवाल है मैं वो ये करना चाह रहा हूँ। जी। पाकिस्तान ने इस सीरीज से गेन किया है या सब कुछ लॉस किया? सर पाकिस्तान ने मेरे हिसाब से तो इस सीरीज से जो है ना वो क्या कहते हैं, आई थिंक देयर इज नो गेन और नो नो लॉस और नो गेन, क्योंकि न्यूजीलैंड की प्रैक्टिस अच्छी करा दी है, क्योंकि न्यूजीलैंड कराची में अब 2 मैच खेलेगा, और पाकिस्तान का मैच कराची में न्यूजीलैंड के साथ है चैंपियंस ट्रॉफी। हाँ, तो आपने लॉस किया ना, मेरे ख्याल में लॉस किया। क्योंकि ये सीरीज तो मुल्तान में होनी थी। हम्म। आपको किस अहमद ने मशवरा दिया था कि उठा के इसको जो है ना उस वेन्यू पे लेकर आ जाए जहां पे आपने उससे ओपनिंग मैच खेलना? डॉक्टर साहब का भी इनपुट ले लें इसमें। डॉक्टर साहब फौरन वकालत करके आएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर साहब ने सीवी भिजवाई हुई है पीसीबी में, के बस इंतजार में है कि कहीं से कॉल आ जाए तो मैं पीसीबी ज्वाइन कर लूं। चलो वो तो खैर जान कर लेंगे। जट साहब ये है कि देखिए पाकिस्तान के लिए थोड़ा अलमिया यही है कि पाकिस्तान ने 3 मैच चैंपियन ट्रॉफी के खेलने हैं, तीनों मुख्तलिफ मकाम पर खेलने हैं। एक कराची में है, एक दुबई में है और एक पिंडी में है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जैसे अभी सती भाई ने कहा ना कि न्यूजीलैंड के लिए बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म सेट हो गया। एक तो उन्होंने बहुत अच्छा मतलब रन बना लिए पहले मैच में, और उसके बाद अब सेकेंड मैच वो खेलेंगे उधर, फाइनल में ऑलरेडी वो पहुंच चुके हैं। तो अब उन्होंने दोनों मैच लगातार कराची में खेलने हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो पहला मैच होगा वो भी कराची में हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह मकसद उनको फायदा होगा। पाकिस्तान ने गेन नहीं किया, पाकिस्तान ने तो लूज वही कर दिया था जट साहब जब पाकिस्तान ने वो स्क्वाड कैरी नहीं किया जो साउथ अफ्रीका में खेल रहा था। वो स्क्वाड ने आपको 3-0 से सीरीज जितवाई थी। तो वो अच्छा था या बुरा था, कम से कम जेल तो था ना, कुछ बेहतरी तो नजर आ रही थी। जब उसके अंदर आपने इंडक्शन इतनी ज्यादा कर दी तो उससे 4 प्लेयर आपने बाहर कर दिए उसके कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर में से, आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर में से 4 प्लेयर बाहर बैठ गए। तो कौन मतलब कौन से यही समझ नहीं आ रही कि डॉक्टर साहब? कौन पाकिस्तान से 4? जी कौन से 4? सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर जो इस वक्त बाहर बैठे हैं, जिसमें आपका फास्ट बॉलर भी शामिल है, वो क्या नाम है यार, वो पठान लड़का जो वसीम मोहम्मद वसीम, वसीम 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 जूनियर, वसीम वसीम जूनियर भी जूनियर। शामिल है इसमें। तो मतलब ये है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने के बावजूद टीम का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो फिर आप किस तरह से टीम को आगे लेके जा सकते हैं? ये अपनी जगह पर प्रॉब्लम्स हैं जट साहब। सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि अब ये ही है, हमारे पास यही है, इन्हीं बुरों में से हमने कुछ अच्छा तलाश करना है। बुरा तो नहीं कहना चाहिए, अमीन के इन्हीं में से मतलब मेरी कम आएगी कहने लफ्जों की कि इनमें से हमने कुछ बेहतर तलाश करके डॉक्टर साहब ये 11 टीवी खिलानी स्क्रीन है। नहीं है, यहाँ पे आप बन बना के बातें ना करें, जो मुंह में आ रहा है बोले, लेकिन सच बोले। यही सच है कि अब 15 में हमने 11 खिलाने हैं, और उस वो 11 कौन से होंगे, बस दिस इज द ओनली थिंग। आज पाकिस्तान अपना फाइनल मैच खेलने जा रहा है। भाई मैं आपको एक बात कहूं,
आई डोंट नो, आपके पास इतना टाइम है नहीं है। हमें ये प्रोग्राम इस पे नहीं करना चाहिए कि जो है इससे हमने क्या लिया क्या नहीं लिया। हमें ये प्रोग्राम करना चाहिए था कि आप पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश को कम से कम हरा पाएगा। ये टीम बांग्लादेश को भी हरा ले तो बहुत बड़ी बात होगी। मैं खैर इतना नेगेटिव नहीं जाता अपने जट साहब के किसको हरा पाएगी मतलब नहीं पाएगी। बांग्लादेश आपको नहीं हरा सकती, आप इतने कॉन्फिडेंट हैं? आप इसमें ओडीआई क्रिकेट जो है वो स्पेसिफिक डे की क्रिकेट होती है, उस दिन कोई भी अच्छा खेल जाए वो जीत सकता है। ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया को नहीं हरा नहीं, पाएगा। बांग्लादेश पाकिस्तान को नहीं हरा सकता, आप ये कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान इंडिया को भी हराएगा और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को भी हराएगा। सर, मैं तो ये कह बांग्लादेश रहा हूँ पाकिस्तान को नहीं हरा सकता। बांग्लादेश भी हरा सकता है, पाकिस्तान को भी 2 टेस्ट हराए उन्होंने हमें। तो यही तो पूछ रहा हूँ, बांग्लादेश हरा सकता है कि नहीं? चलो बांग्लादेश हरा देगा, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंडिया से जीत के फिर भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चलें जी, कीवी अफ्रीका कोच हैं भाईजान, आपकी टीम तो हार गई, एवी मैच खेलने आए हैं, आप अपनी टीम को वापस बुला लें। हाँ नहीं देखिए, क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड के लिए तो पाकिस्तान ने बड़ा रास्ता हमवार कर दिया कि मतलब क्या कहते हैं, उसको पहले मैचेस भी दे दिए इधर, और उसके बाद फाइनल। और मतलब ये कि आइडियली देखिए प्लानिंग ये होती है कि क्योंकि बायलैटरल सीरीज में तो आपके कंट्रोल में होता है ना सब कुछ, ठीक है, तो एटलीस्ट आप उन सेंटर्स पे मैच ना कराते जहाँ पे वर्ल्ड कप के मैच होने हैं ना, ठीक है। खुद बेशक पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के साथ ऐसी जगह मैच खेले जहाँ पे पाकिस्तान का मैच है और साउथ अफ्रीका का नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आपस में मैच था, तो वो इसी से ऐसे सेंटर में होना चाहिए था जहाँ पे उनका पाकिस्तान के साथ ट्रॉफी में मैच था। अर्लियर जब ये शेड्यूल अनाउंस हुआ था, ये मैचेस मुल्तान में होने थे जहां तक मुझे याद। जी बिल्कुल जी बिल्कुल जी। इसी ठीक तरह। है, इन्होंने सिर्फ इसलिए कि हमने स्टेडियम्स की ओपनिंग करनी है, सिर्फ ये मैच इसलिए यहाँ पे रखे गए हैं, ये इनका विजन है। हाँ नहीं, पुअर प्लानिंग है, पुअर प्लानिंग है, मतलब क्योंकि इससे ये हो जाएगा ना कि आप न्यूजीलैंड को आपने, क्योंकि मेरा ख्याल था कि न्यूजीलैंड जब तक सेट होगा तो पाकिस्तान शायद उनको शुरू में हरा ले। अब क्योंकि अब हमने उनको सारी क्लूज दे दिए हैं कि यार यहाँ पे आपको क्या टीम खिलानी है ना, समझ रहे हैं, तो बाय नहीं, द टाइम आप सीधा कहे ना सत्ती भाई कि न्यूजीलैंड जब सेट होगा तो पाकिस्तान अब सेट हो चुका होगा। हाँ लेकिन आई स्टिल थिंक यार पाकिस्तान का चांस इसी सूरत में है कि जब ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ जाएं। अब इन्होंने कामरान गुलाम को पिछले में 1 डाउन खिलाया, ठीक है, अब इसमें जो है वो सऊद शकील को देखें। सऊद शकील इज अ वेरी गुड बैट्समैन, सो इज कामरान गुलाम। प्रॉब्लम ये है कि सेकंड इनिंग में आपकी बैटिंग आ गई, जब सन सेट हो रहा होता है तो गेंद स्विंग होता है, न्यूजीलैंड के पास अच्छे स्विंग बॉलर्स हैं, राइट, तो उसमें होगा ये कि ऊपर से 3-4 आउट कर देंगे। रिजवान इज बैटिंग टू हाई एज वेल, सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर गेंद स्विंग हो रहा हुआ, 2 नई गेंद है तो। और न्यूजीलैंड के जो है वो एक मैं पहले भी शायद जिक्र किया होगा, एक नेथन स्मिथ है जिसको अभी नहीं खिला रहे। अगर वो खेल गया और इनकी सेकंड बॉलिंग आ गई, ऊपर से 4-5 आउट कर जाए, क्योंकि वो जेन्युइन शेप करता है, और हमारा बैट्समैन शेप जहां बॉल हो रही हो तो हमारे बैट्समैनों के हाथ पांव फूल जाते हैं। मेरा ख्याल है कि टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन कोई होता है जिसको ऊपर खिलाते चले, वो अगर आउट ऑफ फॉर्म हो गया, क्या नाम है, अब्दुल्ला शफीक, वो ही इज प्रॉब्ली नॉट दैट टेक्निकली करेक्ट, लेकिन शान मसूद को खिला लेते अगर जीतना है। अगर आपने जेन्युइनली जीतना जाना है तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इनकी जो प्लानिंग है इट्स कंफ्यूज्ड इन अ वे कि रिएक्टिव प्लानिंग है, किसी ने प्रेस ने कुछ कह दिया। बात ये है कि इंडिया अच्छा ने वरुण चक्रवर्ती और जायसवाल, वरुण चक्रवर्ती को एंटर किया, जायसवाल को बाहर किया, इंजरी की वजह से राणा आ गया, बुमराह बाहर चला गया। अब ये हर सूरत में आज आपको खबर आ जाएगी कि इन्होंने स्क्वाड चेंज कर लिया। पहली बात, ये इंडिया के पीछे चलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से विराट कोहली ने 12 साल बाद जाके खेली है रणजी ट्रॉफी। आप अभी से मुझसे लिखवा लें कि डॉक्टर साहब का चहीता किंग अगले साल डोमेस्टिक खेलता हुआ दिखाई देगा आपको। ये इंडिया को कॉपी करते हैं, होने जा रही है, स्क्वाड तो डील होने जा रहा है। आगे करें बात। अच्छा, चलो स्कॉट से की बात की, आखिरी सवाल है शुएब जट साहब, आप बताइएगा हमें कि आप 2 चेंजेस क्या देख रहे हैं टीम में, क्विक नेम। डॉक्टर हफीज साहब को बाहर करें? नहीं संजीदा जवाब देना प्लीज। बाबर आजम को बाहर करना है। अच्छा, मेरा और दो चेंजेस की बात की है, बॉलिंग बैटिंग कहीं भी बाबर को बाहर करें, राणा को बाहर करें। लाएंगे किसको आप? लाएंगे भी ना साथ? हाँ बिल्कुल लाएंगे, शान बाबर मसूद को अंदर लेकर आए आप। ओके ठीक है ना। इसी तरीके से स्पिनर में आपने सुफियान मुकीम को लेकर आए आप। पेसर आपके पास सिनफ है, शाहीन है, हसनैन है, वो क्या नाम है दूसरा, नसीम है, आपके पास बहुत है। आप सुफियान को लेकर आ जाएं और ऊपर से शान मसूद को लेकर आ जाएं बाबर की जगह पे। शायद ये बाबर तो को बाहर पॉसिबल करें। ना हो सके, चले खैर आपकी चॉइस है। अजीज अली साहब, दो चेंजेस आप कौन सी करना चाहेंगे टीम में? टीम में आई डोंट नो, मैं कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अब टीम इन्होंने एक बना लिया है, लास्ट मिनट में चेंज करना इट्स पैनिकिंग, कोई जरूरत नहीं पैनिक करने की। जो आपने टीम सही या गलत सेलेक्ट की है, मेरा ख्याल है कि आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए। अगर राना फहीम अशरफ को निकालना है तो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर उसकी जगह आना चाहिए। हाँ जहादार ये है कि जहादार इज, आई डोंट थिंक इज एन ऑलराउंडर येट, वो ऑलराउंडर नहीं, फास्ट बॉलर है। और डॉक्टर साहब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान की आवाम के लिए
मैं कुछ ट्विटर पे भी 2-4 स्पेसेस में था, वो ये है कि डॉक्टर साहब T20 क्रिकेट में आपके 5 फील्डर बाहर होते हैं, वनडे क्रिकेट में मिडिल ओवर में 4 फील्डर बाहर होते हैं, चार। ठीक है। अब यहीं पे वो आपका लेग स्पिनर क्या कहते हैं शादाब भी फंस गया, ठीक है। तो इवन सुफियान मुकीम ने भी लिस्ट ए क्रिकेट इतनी नहीं खेली, ठीक है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो T20 की परफॉर्मेंस पे वनडे खिलाते हैं ना, वो गलत करते हैं, क्योंकि गेम की डायनेमिक्स डिफरेंट है। अब 5 फील्डर अंदर होंगे ना और बाबर आजम जल्दी आ जाते हैं, 2 स्पिनर लगा देते हैं, उनके लिए स्ट्राइक रोटेट करना मुश्किल हो जाएगा, समझ रहे हैं। जब 4 फील्डर अंदर होते हैं ना T20 में, तो आपको पास गैप ज्यादा होते हैं, ठीक है। जब 5 फील्डर अंदर होते हैं तो आपको स्किलफुल स्पिनर को अच्छा खेलने वाले बैट्समैन चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हमने थोड़ा सा पाकिस्तान ने थोड़ी सी रिएक्टिव स्ट्रेटजीज दिखाई, और जो कॉमन लोग बात करते हैं ना T20 के हिसाब से वनडे क्रिकेट की, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको मिडिल ऑर्डर में ऐसे बॉलर्स चाहिए, बेशक जो भी स्पिनर हो, जो मिडिल ओवर में अच्छा कर सके। और एक चीज है डॉक्टर साहब, अगर मैं एक चेंज करना चाहूँ वो ये होगी कि हमने जो 4 फास्ट बॉलर्स रखे हुए हैं ना, जेन्युइन फास्ट बॉलर्स, उसमें से एक को रिजर्व में डाल के जेन्युइन ऑफ स्पिनर खिला लें, क्योंकि न्यूजीलैंड के 6 हैं, इंडिया के 6 हैं, बांग्लादेश के 7 है लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो आपका जेन्युइन ऑफ स्पिनर जो है ना, वो मिडिल ओवर में फिर टाइडी ओवर कर सकता है मेरे हिसाब से। साजिद वाज अ गुड ऑप्शन। सदी साहब आपसे मैंने उनको लिस्ट क्रिकेट इतनी देखी नहीं है, हो सकता है कि नहीं लिस्ट डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं, किसी तौर पे भी नहीं। ओके, ऑफ स्पिनर कोई नाम? बस मैंने बता दिया कि इस टाइम आपके पास, मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा कि नहीं, ऑफ स्पिनर की सती साहब ने बात की कि ऑफ स्पिन आनी चाहिए। ऑफ स्पिनर का कोई नाम, कोई ऐसा बंदा है आपके? पर अब इस टाइम आप जाके जो है ना चीजों को कुरेदेंगे नहीं, इस टाइम जो आपके पास बेस्ट अवेलेबल है उनके साथ जाएंगे, सुफियान मुकीम, शान मसूद। चलें जी मसला हल हो गया उन्होंने डॉक्टर ऑफ स्पिन के ऑप्शन को ही डिलीट इस बिल्कुल ही टाइम खत्म नहीं है कर ना दिया। डॉक्टर साहब, इस टाइम हम लेकर आएंगे जी, वो कर सकता था, वो कर सकता था, जो नहीं, अभी नहीं, रिसेंटली देखिए ना, जब शक्ति भाई वाली बात के आपने पहले तो ये आपके, क्योंकि एफटीपी बहुत पहले तय हो जाती है, ऐसा नहीं है कि एफटीपी 1 महीना पहले तय होती है कि ये कहें कि हमारी, और इसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी भी 2022 में गालिबन आपको पता चल गई थी, 2021-22 में कि आपको 25 में यहाँ होनी है, तो आपको तभी एफटीपी करते हुए ये डिजाइन करना चाहिए था कि हमें अफ्रीका और साउथ उसमें ऑस्ट्रेलिया में खेलना है कि नहीं खेलना उन दिनों में, ठीक है ना। तो आपको कोई इस तरीके से अपना एफटीपी को सेट करना चाहिए था। अच्छा, अब एफटीपी आप सेट नहीं कर पाए थे, आपके इख्तियार में नहीं थी, आप बीच की विंडोज में जबरदस्ती कोई और मैचेस निकालते, पहले भी आप निकालते रहे, ठीक है ना, कि आपकी टीम को मौका मिल जाता। अब इन्होंने मौके नहीं कर सके, तो अब जो सुफियान ने वहां जाके परफॉर्म किया था उसको बाहर बिठाना इलॉजिकल था, और उसकी जगह जिनको इंडक्ट किया है उनको लाना इलॉजिकल है। अब बात सुने ना, हारिस रऊफ इंजरी की वजह से बाहर हो रहे हैं, आकिफ को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना, किस बुनियाद पे? बीपीएल का कौन सा स्टैंडर्ड है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उससे पिक कर रहे हैं यार, फॉर गॉड सेक यार, क्या मजाक कर रहे हैं आप? जी सर, कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल, जट साहब ने अच्छा समअप कर दिया। चलिए ठीक है जी, नाजरीन से इजाजत चाहते हैं, अगले एपिसोड में हाजिर होंगे। थोड़ा सा एपिसोड लंबा हो गया, कोशिश करेंगे कि हम इसको मुनासिब टाइम के अंदर अंदर रखें। ठीक है जी, अगले एपिसोड के लिए बहुत जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।